जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने कम। सच में गुरु के जीवन में आने के बाद जीवन एक उस दिशा में चलने लगता है जो कि उनकी मर्जी से होता है, हमारे परमात्मा की मर्जी से चलने लगता है। गुरु महाराज ने हमें शुक्राना सिखाया। तो एक सत्संग गुरु महाराज ने अभी जैसे भाव दिलाया, याद दिलाया आज, तो वो तो शुक्राना बनता है। गुरु महाराज टेस्ट लेते हैं कैसे? जिसे गुरु महाराज ने इनवाइट किया, हम सत्संग में गए, मैं गई, और उस दिन मुझे जैसे सत्संग के बाद लंगर प्रसाद होता है, उससे पहले सत्संग शेयरिंग होती है। तो उससे पहले मैं गुरु महाराज से बात कर रही थी, वो सब चल रहा था। हर संगत अपने अकॉर्डिंग जो भी गुरु महाराज ने उन्हें हुक्म दिया उसके हिसाब से वो सत्संग शेयर हो रहे थे। तो मुझे जब लंगर प्रसाद की थाली मेरे हाथ में आई और मैंने खाना शुरू किया, और मेरी बात 1 to 1 गुरु महाराज से चल रही थी कि गुरु जी मुझे शुक्राना करना है, तो मैं कौन सा सत्संग मतलब करूं, क्या करूं। जैसे एक मन में एक कहते हैं ना, एक अलग ही कनेक्शन गुरु महाराज से होता है, या हम पूछ रहे होते हैं, जो कुछ भी है गुरु महाराज ने याद भी दिला दिया। अच्छा, वो लंगर प्रसाद मुझे खाने में इतना टाइम लग गया, मतलब मेरे से नीचे ही नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल से वो पूरा फिनिश किया। और सामने मतलब देखो, गुरु महाराज ने इतना टाइम लगवाया कि मैं उसको फिनिश नहीं कर पा रही, और बीच में बार बार मैसेज कर रहे हैं संगत आके माइक लेके, अपना लंगर प्रसाद पूरा फिनिश करना है, उससे पहले कोई मतलब उठेगा नहीं। तो क्योंकि उस समय मैं जा रही थी कि बाद में आके आधा खा लूंगी, पहले मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तभी गुरु महाराज का हुक्म होता है, नहीं पहले पूरा लंगर प्रसाद फिनिश करना है, उसके बाद उठना है। बार बार आके अनाउंसमेंट हुई, मैं कहा ये सब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो मुझे अपने अंदर हंसी आ रही थी। मैं कहा गुरु जी आपने बता भी दिया कि मुझे क्या बोलना है, और मेरे से ये प्रसाद खाने में इतना टाइम लग रहा है, और जबकि वो 2 चपाती ही इतनी जल्दी फिनिश कर लेते थे, लेकिन अब नहीं हो रही, और मैं कर रही हूँ। तो ये हैरानी की बात है, ये हो क्या रहा है, क्योंकि सब उस परमात्मा की मर्जी से होता है, क्योंकि समय सब उन्हीं का डिसाइड किया हुआ होता है। तो बड़ी मुश्किल से वो सब फिनिश किया। फिर आगे जाके शुक्राना गुरु महाराज का शुरू किया और सत्संग शेयरिंग की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि, और गुरु महाराज ने मुझे बता भी दिया कि मुझे क्या शेयर करना है। तो कहते ना कि गुरु महाराज टेस्ट लेते हैं कि मैंने तुझे बोला है, चल अब तुझे ये भी करना है, क्योंकि जो गुरु जी कह देते हैं वो करना ही करना है, चाहे आप कैसे कर रहे हो, यही आपका टेस्ट होता है। बट शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। और उन्होंने जो एक विश्वास दिया है, एक जो भरोसा दिया है, एक जो अपना साथ दिया है, और इससे प्यारा कुछ जीवन में हमें अब लगता ही नहीं, क्योंकि शुक्राने से बढ़कर और उससे जरूरी कुछ भी नहीं है। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना, कि जीवन में ये भी होता है, या कैसे आप अपनी लाइफ में ये सब कर सकते हो, और क्या चीजें जरूरी हैं, क्या बात जरूरी है, और आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। मतलब कुछ नहीं पता था। हम पहले ऐसे ही बस जो कुछ भी रूटीन लाइफ होती थी वो ही जीते थे। और उससे भी बड़ी बात कि छोटी छोटी बातों में अपने आप को अटका कर रखना, उससे परेशान होना, स्ट्रेस लेना, ये चीजें ही हमें बॉन्ड करती हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, हमें पता चल जाए ना कि हमें वहां जाना है, तो आप रात को भी कितनी बार उठ जाओगे ये सोच सोच के कि हमें इस टाइम वहां जाना है।
तो ये सुबह इतने बजे उठना है, कोई आपके घर आने वाला हो, आपको पता चल जाए इस टाइम वो आ रहा है, आप दिन में कम से कम अगर रेस्ट के लिए भी लेटे हो ना, तो उसमें भी आपकी आइज बार बार खुल जाएगी, अरे वो टाइम तो नहीं हो गया, वो टाइम तो नहीं। ये रियलिटी है। जब कुछ सोच कर कोई चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना, तो उसको सोच सोच कर हम जबरदस्ती ही बॉन्ड होते रहते हैं, हम परेशान होते रहते हैं। और वो ही कारण होता है कि हम ये सब नहीं समझ पाते, जो गुरु महाराज हमें बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो और चिंता छोड़ दो। ये चिंता ही तो है जो हमें परेशान करती है। जिस दिन हम इसको छोड़ देंगे ना, और जो जैसे हो रहा है वैसे जीते जाएंगे, तब हमें वो असली एक धीरे धीरे हैबिट होगी कि हमें जीना कैसे है। क्योंकि जो कुछ भी है, आप उसी में खुश रहना सीखो और आगे बढ़ो। और सच में सीधा सा रास्ता है। अपनी पूरी ड्यूटीज करते हो आप, पूरा दिन अपनी जो भी दिनचर्या है या फिर जो कुछ भी आपका काम है, चाहे जॉब है, कुछ भी है, वो सब कर रहे हो। लेकिन गुरु ने ये सिखा दिया कि उसमें भी आपको, अगर आप परमात्मा को याद रखते हो और उनका नाम लेते हो, तो इससे प्यारा कोई डिवाइन रास्ता नहीं। सब उस परमात्मा पर छोड़ दो, उसकी कृपा पर भरोसा रखो, और वो कृपा हमें मिलती रहती है, ये पक्का विश्वास है और ये रियलिटी है। और कलयुग है, कलयुग में परमात्मा इतनी आसानी से मिल जाएगा, वो भी गुरु के रूप में, तो कभी सोचा नहीं था। और सच में ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन और ब्लेस्ड रास्ता होता है, जिस संगत को जैसे मिल जाए। लेकिन ये तो कहते हैं ना, हम नहीं करते, ना ही हम करने वाले हैं, ना ही हम कर रहे हैं। कौन कहाँ कब आएगा, कैसे आएगा, किस लिए आएगा। आप किसी की जीवन में कुछ खुशियां लाने का जरिया बनते हो, या आपकी लाइफ में कुछ खुशियां आती हैं, तो कौन जरिया बनता है, ये सब उनकी मर्जी और उनकी प्लानिंग से होता है। परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और जब परमात्मा का दर्शन आपको हो जाए, उनका ब्लेस्ड रूप आपके सामने आ जाए, तो वो स्वरूप और वो रूप अपने आप ही हमें ब्लेस्ड करता रहता है। और हमें एक, कहते हैं ना कि कहीं भी आप हो, कैसे भी अंधेरे में हो, जब वो रोशनी तुम्हारे साथ है, तो उस पर तुम अंधेरे पर यकीन करोगे या रोशनी को देखोगे। क्योंकि रोशनी तो तुम्हारे साथ ऑलरेडी ही आ गई है, वो खुद ही डिवाइन लाइट है। अगर वो तुम्हारे साथ है, तो फिर किसी चीज से डरना नहीं है, किसी भी बात से घबराना नहीं है, वो अपने आप संभालेंगे। यही है हमारी गुरु कृपा। तो शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही हमारे जीवन में सबको ब्लेस्ड करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।